मध्य प्रदेश में हो रहे चुनाव और चुनाव में लाहौर विधानसभा अब निरंतर सुर्खियों में दिखाई दे रही है, जिसमें लाहौर विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष रहे मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर गोविंद सिंह के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके ही निजी निवास टिकासरे पर की गई। जिस टिकासरे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोपी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही बना दिया, जहां उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमरीश शर्मा पर करीबन कई आपराधिक किस्म के केस चल रहे हैं, जिसमें 11 केस लाहौर और 2 दमोह और 1 रौन में चल रहा है, जिसमें कई जगहों पर प्रत्याशी अमरीश शर्मा प्रत्याशी को चुना गया है। तो और भी अन्य समाज के लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी चुन लेती तो न्याय संगत होता। इसके विषय पर भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य को देखते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी चुने गए हैं अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू, जिनके माध्यम से डॉक्टर गोविंद सिंह के बारे में भी कई अनर्गल बातें कही जा रही हैं, जिससे डॉक्टर गोविंद सिंह की छवि भी खराब हो रही है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर गोविंद सिंह के माध्यम से कहा गया है कि अगर किसी भी प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित है कि चुनाव होने के बाद अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू पर मानहानि का दावा डॉक्टर गोविंद सिंह भी करेंगे, जिसके विषय पर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड का ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। बार विधानसभा में लगाया तो उनके प्रश्न दस्तावेज आए। कहावत है उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, चोर को। हम उनका पूरा दस्तावेज आपके सामने रखकर जिले और प्रदेश की जनता के सामने रखें। मुख्यमंत्री अभी द्वारा मेरे बारे में लगातार पिछले 15-20 दिन से और भद्दी भाषा में मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह गुंडे हैं, उनके ऊपर तमाम आरोप दर्ज हुए, थाने में हिस्ट्री शीट टंगी हुई है, जबकि लगभग 35 वर्षों से मैं विधायक हूँ। मेरे ऊपर कभी भी किसी थाने में कोई राजनीतिक मामला, हमारी जानकारी में राजनीतिक मामला भी दर्ज नहीं हुआ है, ये आप रिकॉर्ड से देख सकते हैं। उसके बारे में लगातार इस तरह का अपमानजनक बात करना, मैं 15-20 दिन शांत रहा, लेकिन अगर चुप रहता हूं तो जनता के बीच ये संदेश जा रहा है कि अमरीश शर्मा द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, जो मेरे ऊपर असत्य लगाकर छवि खराब की जा रही है, तो चुप रहना उचित नहीं है। अन्याय के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है और यही सोचकर मैंने आज आप लोगों के बीच अमरीश शर्मा जो स्वयं असामाजिक तत्व है, अपराधी है, 17-18 प्रकरण उस पर उसके दर्ज हो चुके हैं छोटे से जीवन काल में। इसके साथ ही साथ अभी भी 307 SC/ST एक्ट, अनेक धाराओं के प्रकरण गवाड़ी उच्च न्यायालय में चल रहे हैं और ओखला थाने में दिल्ली में बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने के राशि हड़पने का प्रकरण भी दर्ज है, वो चल रहा है दिल्ली के न्यायालय में। ऐसा अपराधी स्वयं जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का काम कर रहा है। इसलिए वास्तविकता सच्चाई जिले की और प्रदेश की जनता के सामने रखना हमारा दायित्व है और मैंने इसी प्रकार आप लोगों को बुलाकर सच्चाई सामने रखी है। अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज हुए, उनके दस्तावेज आप समय के समय प्रोसेस करें, हम उनको चुनौती देते हैं। इतने प्रकरण दर्ज होने के बाद भी आपने कहीं शिकायत की है इनकी निर्वाचन आयोग में या इलेक्शन? मैं तो सोच रहा था कि इस तरह की अभद्र हमारा चरित्र नहीं है कि इस तरह की हरकतें करें। 15-20 दिन में चुप रहा, लेकिन अति हो गई। लगातार एक के बाद प्रतिदिन यही भाषा, गंदी से गंदी भाषा जो आपके समक्ष नहीं रखना चाहता, तो इसके बाद मैंने आज आकर यही सोचा। जहाँ तक चुनाव आयोग है अभी तक तो मैंने नहीं की, लेकिन अब ज़रूर अमरीश शर्मा का इतिहास रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तथा BD शर्मा हर प्रकार के ओछे हथकंडे अपनाकर लाहौर विधानसभा में मुझे हराने का साजिश रच रहे हैं। मुझे तो यहाँ तक जानकारी हमारे साथियों ने दी है कि EVM मशीनों में भी हेरा फेरी करने का साजिश मुख्यमंत्री और BD शर्मा द्वारा की जा रही है।
इस सब्जी की जानकारी में जो हमारे ऑब्जर्वर हैं लाहौर विधानसभा क्षेत्र उनके समक्ष भी अपने जो हमारे इलेक्शन एजेंट हैं उनके माध्यम से प्रस्तुत करा दूँगा। डॉक्टर साहब जब आप जनता की खुली अदालत है, कोई भी आके लाहौर क्षेत्र की जनता से बात कर ले, आम जनता से सच्चाई पता चल जाएगी कि किसके साथ जनता कौन क्या चाहती है, किसको जिताना चाहती है। और हमें जो साजिश मिली है वो मैंने रखी है, पहले कभी मैंने इस प्रकार की बात नहीं कही। एक ऑडियो वायरल हो रहा है सर, जो अखबार का है, उसमें आपका जिक्र है और आपकी आवाज़ बताई जा रही है। मैंने पूरी तरह से असत्य है, हमने उसके बारे में जैसे वायरल वीडियो जारी किया है ऑडियो, उसके विरुद्ध हमने लाहौर थाना में FIR दर्ज कराई है। पुलिस का दायित्व है, उनसे कहा है कि आप जांच करके जो भी सच्चाई है उसको जनता के सामने लाएं। अगर मेरा है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करें, अन्यथा अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करें। ठीक है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।